नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं रणधीर समस्तीपुर बिहार से। मैं एक डेयरी फार्मर हूँ, पशुपालन हूँ, जो कि मैंने 4 गायों से स्टार्ट किया है डेयरी फार्मर, जो कि देख रहे हैं। तो आज मैं बताऊँगा डेयरी फार्म की कॉस्ट कितनी पड़ती है, सारा बात उसी पे आज करेंगे। सबसे पहले तो आप डेयरी फार्म चलाने से पहले आप उसकी जानकारी ले लें। हो सके तो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। डेयरी फार्म चलाने से पहले ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले ले, क्या कॉस्ट आती है, क्या मेंटेन लगती है, कैसे क्या टाइमिंग होती है, क्या फीडिंग होती है, सारा जानकारी आप ले ले। नहीं तो आप हो सकता है लॉस में आप जा सकते हैं, क्योंकि डेयरी फार्म चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो जानकारी लेनी ही पड़ेगी हर हाल में, तब जाके आपको सारा चीज़ पड़ेगी। तो देखिए, अब सीधी बात करते हैं कॉस्ट कितनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये शेड बनानी पड़ेगी, जो कि मेरे पीछे शेड बनी हुई है। जो कि शेड में जो कॉस्ट आएगी, तो आप अपने हिसाब से शेड की लंबाई चौड़ाई बढ़ा करके ये शेड बनाएंगे। ये तो मेरी शेड खाने के लिए है, जो कि मैंने बना रखा है। शेड बनाने के बाद जो होती है नादी, ये नादी हमको चेंज करना है, दीवार में सटा करके डालनी है। तो शेड ऐसा बनाए कि उसमें परेशानी कम हो, स्लोपिंग ज़्यादा हो। जो भी खर्चा है उसका ज़मीन बनाना है। उसके बाद आपको गाय कम लाए, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो गाय को कम ही लाए, लेकिन दूध वाली गाय लाए, क्योंकि जितना मेंटेन होती है उसके हिसाब से दूध आना ज़रूरी होती है। एक गाय की कॉस्ट आपको वही 70 से 80 के बीच में आपको मिल जाएगी। 70 से 80 हज़ार की कॉस्ट में आपको गाय मिल जाएगी। शेड बनाएंगे, उसके बाद आप गाय की फीडिंग के लिए भूसा ला सकते हैं, हरा चारा, फिर दर्रा होती है मक्का का, गेहूं का, बेसन होता है, गुड़ होता है, सरसों खल्ली होती है, सरसों तेल होती है, सोयाबीन होती है। सारा चीज़ आप टाइम टू टाइम देंगे और फीडिंग टाइम पे करेंगे। कम गाय रहेगी तो कम गाय से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कम गाय से करने में फ़ायदा ये है कि आपको जानकारी A to Z मिल जाएगी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। कम गाय लाए लेकिन दूध वाली लाए, जो कि अच्छा फीडिंग हो, अच्छा मिल्क हो, और फैट रेट स्नैप सब चीज़ अपने हाथ में है, वो फीडिंग के ऊपर है। तो जैसा फीडिंग करिएगा वैसा स्नैप रेट आएगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सारा सेटअप मिला लो तो सेट की जो खर्च आती है 1.5 से 2 लाख रुपए आएगी सेट की खर्च। और फीडिंग की जो कॉस्ट आती है, फीडिंग की वो ले लेंगे आप, फीडिंग कॉस्ट। उसके बाद ये तो खाने के लिए सेट हो गई। उसके बाद बैठने के लिए हो जाती है, जो कि आप मेरी मानो तो गाय को ज़्यादा जितना मिट्टी पे आप बैठाएंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि मिट्टी पे बैठाने पे ये फ़ायदा होती है, ये बेनिफिट होती है कि गाय की थन नहीं कटती है मिट्टी पे बैठने पे। और हो सके तो अगर आपके पास लागत अगर ज़्यादा हो तो आप मैट ले सकते हैं, मैट डाल सकते हैं। तो ज़मीन बना करके ऊपर से मैट डाल दो तो मैट भी सही रहेगा, लेकिन ठंड के टाइम में भी वो टाइट हो जाती है, जो कि उसमें भी परेशानी होती है गाय को बैठने में, जो कि थन वगैरह जो है वो ना कटे, इसलिए मिट्टी का हम ऑप्शन, क्योंकि ये सब थन जो होती है ये कटने का डर रहता है गाय को, तो इसलिए मिट्टी का उपयोग करें, मिट्टी पे बैठाना का ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि ये ज़मीन जो बनी हुई रहती है उस पर मैट भी डालने पे ठंड के टाइम में मैट टाइट हो जाती है, तो उस पर दिक्कत होती है। रबड़ की होती है तो टाइट हो ही जाती है, कितना भी क्वालिटी बेस्ट ले लो आप फिर भी हो ही जाती है। तो हम सेटअप की बात कर लेते हैं। सेटअप की बात, सबसे पहले आप शेड बनाएंगे,
सेट के ऊपर जो खर्चा है 1.5 से 2 लाख जो आए, मतलब जैसा बनाना चाहते हो इस टाइप का तो बन ही जाएगा। 1.5 से 2 लाख आप उस पे सेट पे रख लोगे और एक गाय की कीमत रख लोगे 60 से 70 हज़ार अप्रॉक्स, क्योंकि बढ़िया गाय लोगे, एचएफ लोगे, दूध भी होगी और फीडिंग जैसे कर तो उसके हिसाब से रेट आती है। तो फीडिंग में जो जो आप मिलाओगे, जो आहार दोगे डेली बेस पे, डेली डोज पे, उसके हिसाब से आपको फीडिंग आएगी। तो आपको कम से कम 4 गाय से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं या 2 गाय से भी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2 गाय भी ले रहे हैं तो दूध वाली ले, दूध वाली ले, बढ़िया गाय ले, नस्ल बढ़िया होनी चाहिए और उसको टाइम टू टाइम एआई करवाते रहें और फीडिंग में कोई डाउट ना ले, फीडिंग को टाइम टू टाइम करना है और मिल्किंग भी टाइम टू टाइम करना है। तो मोटा मोटी आपको अगर 2 गाय से स्टार्टअप करते हैं तो मिनिमम आपको 3 लाख पड़ ही जाएगा। 3 लाख में आपका डेयरी फार्म सेटअप हो जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले ज़रूर।